सीज़फायर कराने के दावे पर पाकिस्तान का झूठ कैसे सामने आया और ये शहबाज के सोशल मीडिया पोस्ट से कैसे पोल खुली, क्योंकि शहबाज शरीफ ने मैसेज कॉपी पेस्ट कर दिया और मैसेज में लिखा था ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम। हालांकि बाद में शहबाज शरीफ ने पोस्ट को एडिट भी कर दिया। ये दो रेड स्क्वायर्स के साथ हाईलाइट करते हुए इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वहां अगर आप छोटे मैसेज को देखेंगे तो उसमें साफ नजर आ रहा था कि लिखा था ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम, और ये देखिए ये लिखा था ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम्स मैसेज, और इसको बाद में उन्होंने एडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉपी पेस्ट करते हुए सीधा इसे पोस्ट कर दिया था। और यही खबर है जहां पाकिस्तानी पीएम ने ड्राफ्ट मैसेज को पोस्ट कर दिया और साथ में बाद में शहबाज शरीफ ने इस पोस्ट को एडिट भी कर लिया। लेकिन सीज फायर पर शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से ये पोस्ट किया था वही पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही पोस्ट में लिखा गया था कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं। साथ ही इस पोस्ट में लिखा गया अच्छे नतीजे जल्द दिखने लगेंगे। और एक और बड़ी बात, जहां ड्राफ्ट मैसेज का मतलब क्या है, क्योंकि किसी और ने शहबाज को मैसेज का क्या ये ड्राफ्ट भेजा, और सबसे बड़ी बात विटकॉफ या किसी और वार्ताकार ने लिखकर ये मैसेज भेजा जो उन्होंने सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया। शहबाज सीज फायर का क्रेडिट भी लेना चाहते हैं और ट्रंप भी शहबाज को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अचल मल्होत्रा सर, अब देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की एक बार फिर से फजीहत हुई, और वो भले ही उन्होंने एडिट कर दिया लेकिन तब तक ये सामने आ चुका था कि किस तरीके से उन्होंने कॉपी पेस्ट करते हुए ये मैसेज किया। सुरभि, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान का रोल इसमें बहुत लिमिटेड है। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा अंडर प्ले भी नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली उन्होंने कम से कम फैसिलिटेट करने में तो सफलता हासिल करी ही है, लेकिन वो तो डॉटेड लाइंस पे काम कर रहे हैं, उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं है। एग्जैक्टली सर, ही इज जस्ट प्रोवाइडिंग अ स्पेस टू टॉक। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मीडिएशन नहीं कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिसमें बहुत फर्क है। मीडिएशन और फैसिलिटेशन में अंतर जानना हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। मीडिएशन में क्या होता है कि आप दोनों पार्टीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये ठीक है, गलत है, चलो यहाँ मान जाओ, चलो आप यहाँ कंसेशन दे दो, मैं आपको वहां से कंसेशन दिला दूंगा। फैसिलिटेशन में तो ये है कि आप दोनों आओ यार, बैठो, एयर कंडीशन रूम देंगे आपको, चाय वानी खाना पिलाएंगे, आप आपस में बैठ के बात कर लो। अभी ये भी तय नहीं है, मुझे अभी क्लियर नहीं है कि बातचीत का फॉर्मेट क्या है। क्या वैसे ही होगा कि एक कमरे में ईरानी बैठेंगे, दूसरे कमरे में अमेरिकन बैठेंगे और पाकिस्तानी ऑफिशियल कागज इधर से उधर लेके जा रहे होंगे? तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि भाई ये डॉटेड लाइन पे उन्हें मैसेज मिला हो वहां से कि आप इसको वो कर रहे हैं कि वो लोग आमने सामने बैठेंगे। आप अभी भी कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट डायलॉग हो सकता है। नो, आई एम नॉट श्योर। अभी फॉर्मेट देखेंगे, जब बैठेंगे तो ही पता लगेगा ना। अभी इससे पहले तो मेरे ख्याल फॉर्मेट ये था कि दोनों अलग अलग कमरों में बैठते थे और शायद कतर की तरफ से इधर आदान प्रदान होता था। ये भी एक फॉर्मेट होता है कभी कभी। रशिया यूक्रेन में भी काफी टाइम ये चला, तो देखना है कि क्या फॉर्मेट है। हो सकता है आमने सामने बैठ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है जब यहाँ तक पहुंच गए हैं। और खास तौर से जो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको हॉर्मोज स्टेट को लेके जो अपना इंडिकेशंस अपनी आम जनता को देनी शुरू कर दी है कि भाई देखो, ये इस पे जो भी मैं मानूंगा, इसे मेरी कमजोरी या कंसेशन नहीं मानिएगा। अमेरिका को इसमें बहुत बड़ी कमाई होने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि वो इज इंक्लाइंड, वो मानने के लिए तैयार है कि हॉर्मोज में वो टैक्स लगा लिया जाए। अब इसकी लीगैलिटी, इंटरनेशनल लॉ, ये सब बातें तो बात की बात है। इंटरनेशनल लॉ कहाँ रह गया, रूल बेस्ड ऑर्डर कहाँ रह गया, राइट सर। तो ये सब चीजें तो, और ट्रम्प के होते हुए अगर रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात होती तो एक प्रेसिडेंट। सर, आपने बहुत सरल तरीके से समझा तो दिया, लेकिन मेरे सहयोगी मनीष भी इस पर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। ओवर टू यू मनीष, बताएं। वैसे अचल मल्होत्रा सर की बात को जो पर ऐड करना मैं दुस्साहस नहीं करूंगा, लेकिन मल्होत्रा सर, मैं इसको एक सरल भाषा में ये कहूंगा कि पहले तो पाकिस्तान मैसेज खेल रहा था, तो उसको आप एक कुरियर के तौर पर देख लें। उसके बाद कल जब युद्ध विराम को लेकर उन्होंने पोस्ट किया, जो कि पोस्ट कहीं और से आया था, तो उसको आप टाइपराइटर के तौर पर देख लें। और अब चूंकि जैसा आप बता रहे हैं कि फैसिलिटेट कर रहा है, तो उसको आप प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर देख लें। तो पाकिस्तान की ये तीन भूमिका है जो कि इस पूरे जंग के दरमियान मुझे देखने को मिल रही है। और उसके लिए भी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी भारी कीमत दी है। न्यूयॉर्क वाला अपना होटल जो है स्टीव विटकॉफ को दिया है, तब जाकर उनको ये छोटा सा रोल मिला है। राइट। लेकिन मनीष, आगे चीन की भूमिका को लेकर भी सवाल करूंगी। हालांकि चीन जिस तरीके से ईरान की मदद कर रहा था उसको लेकर तो बड़े दावे हुए।